नमस्कार। इस वक्त मैं सांचौर के रणुदर गांव में मौजूद हूं। आपको बता दें, शीतला सप्तमी का हर वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी मेला भरने जा रहा है। आज भी बहुत ही शानदार मेले का जिस तरीके से लोगों की आवाजाही रही, और हमारे साथ में ग्रामीण हैं, प्रबंधक कमेटी है। मेले को लेकर इस बार व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा सुधार किया है। जिस तरीके से बात करें तो सीसीटीवी कैमरे, पानी, तमाम तरीके की यहाँ पर मेले को लेकर व्यवस्था की है। ग्रामीण है और साथ में ग्रामीणों में उत्साह भी है। इस मेले की बात करें तो यहाँ पर एक भाईचारा, एक अनूठी संस्कृति की मिसाल है जो देखने को मिलती है। हमारे साथ में ग्रामीण है, इनसे मैं इस मेले का जो क्या रोचक इतिहास है, क्या कुछ है यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसा चमत्कार भी है। जो भी यहाँ पर भगत लोग आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। कई ऐसी रह बीमारियां हैं जो यहाँ आने के बाद में ठीक हो जाती है। बहुत ही शानदार, मतलब देश और दुनिया से यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ में ग्रामीण हैं। राम राम सा कई नाम है आप सा? मालाराम। मालाराम जी, केड़ो मेलो है इन बार? इस बार बहुत बढ़िया मेला है। अच्छा, आप कई नाम है सा? मेरा नाम श्रवण कुमार है। अच्छा। और शीतला माता का ये मेला बहुत ही भव्य मेला लगता है, और जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग सामाजिक सद्भाव के तहत, और ये पिछले कई सदियों से हमारे पास जितना जानकारी है उस जानकारी के अनुसार सदियों से ये मेला है वो हर वर्ष चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी 2 दिन तो पूरा मेला भरता है, और लगभग 3-4 दिन तक ये मेला भरता है। अच्छा बाबा जी, आप तो बहुत मौसम और भी जो वट लगा नहीं मेले में आया हो, तैयारी में आया हो कि? ठीक है सर, मेलो तो इतनी रहा इतने रेवस यहाँ। अच्छा, भाईसन और सेवा में आया हो? सेवा में आया सर। अच्छा, कितनी का आपकी उम्र है? उम्र हमारी 75 वर्ष की। अच्छा, 75 जनो, कितने बार आपने मतलब मेलो देख लिया? मेलो तो सर कम से कम तो हमें देखिए तो 50-60 बार हुआ देखा ही समझ हुआ बस मेलो देखा। मेरो पहलो मेलो भरी तो मतलब भाई सेन आपता 8 बजे लागता ना, मैं मेलो में पहले मेलो हो गुणो ज्यादा है, हो गुणो ज्यादा बहुत अच्छा मेलो है। हां, अरे हो गया बीमारी हाली बिंग माई बड़े वाले के बड़ा बड़ा लोग गया, सेवा है बहुत माता शीतला को परसों। अच्छा मतलब के लोग मतलब आंखें वगैरह भी चढ़ा उनो का इतिहास चढ़ा इतिहास है। वो तो पूजा रहा है, गांव का है, टेस्ट है, वो वहां को विकास करे। अच्छा साहब, आप जिन तरीके हो गांव रा सरपंच प्रतिनिधि भी रह चुके हो, जिन तरीके हो बार मेले लेने इन बार व्यवस्था वगैरह किन तरीके हो मेले रियन बार मतलब आपने व्यवस्था भी करी है, केड़ो मेले रियन बार मतलब लोगों में आना के? बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेला बहुत ही पुराना है जी। जब इस गांव की रणुदर की स्थापना हुई थी सदियों पहले, उस समय ये शीतला माता जी का मंदिर यहाँ स्थापित हुआ था जी। और हमारे पूर्वज भी कह रहे थे कि यहाँ पहले हमारे भारत के अंदर चेचक नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी थी जी। जो लोगों के उससे आंखों में वो चेचक होती तो उससे आंखें चली जाती थी, हाथ पैर लंगड़े हो जाते थे, बड़ी भयंकर बीमारी थी। तो शीतला माता का एक पर्चा था, लोगों में एक आस्था थी। यहाँ बच्चे छोटे होते थे और मेले के अंदर जब ये चैत्र मास में मेला लगता तो यहाँ पहले छोटे बच्चों को गुड़ के बराबर तोलते थे, उससे पहले नमक के बराबर तोलते थे। और उस जमाने में पत्थर वगैरह की कमी थी तो लकड़ी की मूर्ति यहाँ स्थापित थी, और शीतला माता जी का जो वाहन है वो गदर्भ है, तो लकड़ी की पुतली में चांदी की आंखें लोग चढ़ाते, ऐसी उन लोगों की मान्यता थी कि इससे माता हमें जो खुश रखेगी, आशीर्वाद देगी। और धीरे धीरे लोगों ने अब क्या है कि वो गुड़ वाला बच्चों को तोलने वाला तो अब बंद हो गया है। अब अपनी शुद्ध भावना से लोग यहाँ आते हैं और आकर के यहाँ धोख लगाते हैं, माता जी से जो मन्नत मांगते हैं। तो मन्नत यही मांगते हैं कि साल भर हमारे परिवार में खुशहाली रहे और सब हर तरह से दान दीना हर तरह से हम सुखी रहें, ऐसी मनोकामना यहाँ करते हैं। अब विगत कुछ वर्षों के बाद इस मेले में बाड़मेर जिला और जालोर जिला, इन 2 जिलों से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं। तो मेले का विस्तार भी हुआ, मेले में लाखों लोग यहाँ आते हैं और यहाँ 36 कौम के लोग आते हैं और सभी धर्मों के लोग आते हैं और सच्चे दिल से आते हैं। तो शुद्ध भावना को लेकर आते हैं, यहाँ कोई ईर्ष्या की भावना नहीं रहती, कोई
आपस में भेदभाव की कोई भावना नहीं, भाईचारे की भावना के साथ आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। अब विगत कुछ वर्षों में लोगों की संख्या ज्यादा होने से हम ग्राम पंचायत के द्वारा या मेले की व्यवस्था करते हैं। आने वाले लोगों के लिए जो भी इस मेले और हमारे इस गांव के चारों तरफ जो रास्ते हैं उन रास्तों की सफाई करते हैं। यहाँ बिजली की व्यवस्था करते हैं, दुकानदार आते हैं तो रोशनी नहीं होती तो बिजली की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। और पुराने जमाने में तो ऊंट और घोड़े लेकर के लोग आते थे और यहाँ ऊंटों की घोड़ों की रेस होती थी। अब वो जमाना चला गया। अब यहाँ क्या है कि अधिकतर लोग हैं जो वाहन लेके आते हैं, तो हमने वाहन खड़े करने की पार्किंग की भी व्यवस्था हम करते हैं। और पुलिस प्रशासन की भी यहाँ रिजर्व पुलिस भी कम से कम 50-60 पुलिस यहाँ पर देखा जाए तो अभी हाईवे से जो ये रास्ता आता है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। जिस तरीके से यात्री आते हैं तो मेला ये करीबन 3-4 दिन तक भरपूर चलता है। लोगों को एक दिक्कत होती है, आपने सरकार से या प्रशासन से मतलब रास्ते को लेकर जो, क्योंकि अगर ये मुख्य रास्ता अगर व्यवस्थित हो जाए तो मतलब लोगों के लिए आवाजाही के लिए मतलब आपने सरकार से या नेताओं से बातचीत की है? बातचीत हमने की है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सिंगल मार्ग है, मतलब दो वाहन आमने सामने नहीं जा सकते। मूल रूप से ये रास्ता कहीं पर तो जहाँ सरकारी रेवेन्यू रेकड़ के अंदर कटान था वहाँ चल रहा है और नदी के कटाव के कारण वो कुछ हिस्सा है रास्ते का वो नदी में चला गया और कुछ हिस्सा है उस वो खातेदारी खेत में रास्ता चलता है। तो खातेदारी खेत में क्या है कि लोग जो अपने खेत में ज्यादा उसका विस्तार करने देते नहीं है, इसलिए इसकी साफ सफाई तो हम करते हैं, मगर ये एक तरफा रास्ता है। नहीं, काफी इसमें दिक्कत भी होती है ना, 10 लोगों को आने जाने में खूब दिक्कत होती है। हम ये व्यवस्था करते हैं कि यहाँ जो भी इधर से आते हैं ना उनको इधर से 2-3 रास्ते हैं, उन रास्तों से हाईवे वापस जाने के लिए हम कहते हैं। यहाँ कम से कम 3 रास्ते तो हाईवे से 4 रास्ते जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो आते वक्त इधर से आते हैं, जाते वक्त इनको वन वे रखते हैं। अच्छा, इस बार मेले में देखने को मिल रहा है सीसीटीवी है, काफी पानी को लेकर व्यवस्था की है, मतलब बहुत अच्छा रवासा किया इसमें। ये शुरू से ही ग्राम पंचायत का मेला है, मतलब इसमें ग्राम पंचायत ही इस मेले का पूरी कमेटी वो इसका मैनेज करती है और व्यवस्थाएं सारी वही देखती है। तो उस हिसाब से गत वर्ष यहाँ कोई जेब कतरे और चोर भी आए थे जिन्होंने कोई चेनें भी तोड़ी और कोई कंठियां भी तोड़ी औरतों की। तो इस साल पुलिस प्रशासन ने भी हमें कहा कि भाई ग्राम पंचायत के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि कोई भी हरकत करता है तो उसके सीसीटीवी में फुटेज आ जाए, इसलिए हमने वो भी व्यवस्था की है। यहाँ आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ी की भी व्यवस्था है। सारी जो व्यवस्था यहाँ इस मेले में जो दुकानदार श्रद्धालु जो आते हैं उनकी मूल सुविधा के अनुसार हमने पूरा कोशिश की है कि भाई हम अच्छी व्यवस्था इनको आने वालों को दें। बिल्कुल, आप बताइए, जिस तरीके से आप भी यहाँ पर सेवा भाव में लगे हो, आपका क्या कहना है? मेरा नाम हरिकिशन है और शीतला माता का मंदिर जो है ये बहुत ही पुरानी, हमारे बुजुर्ग भी भेद आज 2-3 पीढ़ी वो भी बात कर रहे थे कि ये मतलब युगों से बना हुआ है, कई वर्षों पुराना बना हुआ है। और शीतला सप्तमी को मेला लगता है, उस मेले के अंदर एक पूरे गांव लोग इकट्ठे होते हैं पूर्व सरपंच के सानिध्य में और पहले मीटिंग लेते हैं, व्यवस्था देखते हैं और एक अच्छी तरह से पूरा गांव का सहयोग मिलता है। और गांव के सहयोग के साथ में पंचायत के मुखिया और सब मिलकर के इस गांव के ये मेले की व्यवस्था करते हैं। और गत जो लंपी आई थी 2019 और 20 के अंदर, उस लंपी के बाद में और भी श्रद्धालुओं का जो आस्था रखते हैं उस में मतलब बहुत इजाफा हुआ है लोगों में और लाखों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन शीतला माता का इतना पर्चा है कि बहुत सारे वाहन आते हैं, लाखों की तादाद में वाहन आते हैं, लेकिन आज दिन तक रिकॉर्ड ये रहा है कि कभी भी कोई अनहोनी घटना आज दिन तक घटित नहीं हुई है। ये शीतला माता का एक पर्चा ही समझो। बिल्कुल, हमारे साथ में ग्रामीण हैं और ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लोगों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन व्यवस्था की है और अपने आप के अंदर ये एक चमत्कारी जगह है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मन की इच्छा पूरी होती है। तो तमाम साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।